हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं सॉल्यूशन लेकर के आया हूं जो 15 तारीख के जो फर्स्ट शिफ्ट में पीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ है इसका हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो इस सॉल्यूशन में हम पूरा आपका 100 प्रश्न का सॉल्यूशन देंगे। जितने भी आपके प्रश्न हैं सभी का सही सॉल्यूशन देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, तो हम आगे प्रश्न को सॉल्व कर देखिए। प्रश्न नंबर पहला दिया है 40% व्यक्ति यक्ष पत्र पढ़ते हैं और 50% वाई पत्र पढ़ते हैं, 10% दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो इसमें से 40 में से 10 घटा देंगे और 50 में से जब 10 घटा देंगे, यानी 40 में से 10 घटाएंगे और 50 में से जब 10 घटाएंगे तो आपका यहाँ बचेगा 30, यहाँ बचेगा 40। तो 40 और 30 कितना हो जाएगा 70, और ये 10 जोड़ देंगे 80। तो 100 में से जब हम 80 घटा देंगे कितना बचेगा दोस्तों 20 बचेगा। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों 20, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों अब आगे। तो दूसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है, पांचवा परिणाम क्या होगा? तो दोस्तों पांचवा परिणाम आपका 50 होगा। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया है √29.8116 प्लस √77.44। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सी नंबर होगा, यानी 14.26 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है पादप कोशिका भित्त निम्नलिखित में से किससे बनी हो? दोस्तों ये सेलुलोज से बनी, बी नंबर ऑप्शन से होगा सेलुलोज से। ठीक है, 5 नंबर देखेंगे 5.21 गुणे 6.32 माइनस 2.9272 को सॉल्व करना है। दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे इसका सही उत्तर क्या आएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या आएगा दोस्तों, फटाफट बताइए। तो बी का ये बी नंबर होगा। ठीक है ना, 5 का बी नंबर यानी 30 होगा। ठीक है, छठवां नंबर प्रश्न दोस्तों देखेंगे तो छठवां नंबर प्रश्न जब इसको सॉल्व करेंगे इसका सही उत्तर आएगा सी नंबर। ठीक है दोस्तों, सी नंबर। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों सातवां नंबर प्रश्न पर। सातवें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों सातवां नंबर प्रश्न दिया हुआ है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो नूतन का पुरातन, ए नंबर दोस्तों सही होगा। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं आठवां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आठवां नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ होगा सी नंबर असंभव बात की कल्पना करना, असंभव बातों की कल्पना करना। आठवां नंबर प्रश्न देखते हैं, हो गया दोस्तों। नवां नंबर प्रश्न चलते हैं। 9 नंबर में दिया है महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो महाधन ऋषि होगा, डी नंबर ऑप्शन, नवा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। चलिए 10वां नंबर प्रश्न चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद नहीं है? तो दोस्तों डी नंबर, डी नंबर इसका है अवलंब, अविलंब, अधर और विलोक्ति, ये क्या है? शब्द भेद सही नहीं है। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न दोस्तों देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में दिया है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची यानी एक दूसरे के पर्यायवाची, क्या नंबर? ए नंबर में जो दिया है पारिवाती, पार्वती और रुद्राणी भवानी। ठीक है, ये आपका एक दूसरे का परस्पर पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम 12 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों लाइक फटाफट करते जाइए और शेयर करते जाइए। तो ये सारा दोस्तों पैसेज दिया, इस पैसेज को पढ़ करके हमें जवाब देना है। तो चलिए दोस्तों 12 नंबर का जो हम प्रश्न देखेंगे तो 12 का आंसर होगा ए। 12 का दोस्तों आंसर होगा ए। ठीक है दोस्तों, 12 का आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। देखिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, 13 नंबर प्रश्न दिया वाई वेयर द स्क्वाड्स कलेक्टेड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 13 नंबर का जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, फॉर बैटिंग, फॉर बैटिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए 14 नंबर प्रश्न दिया है एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। तो महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? इसका क्या होगा दोस्तों? इसका ए नंबर ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन, पत्नी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पर दोस्तों। चलिए 15 नंबर प्रश्न पर देखते हैं। दिया असंगत अलग करना है। अब देखिए ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है और 5 का क्यूब ये नहीं है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का, 7 का। ठीक है, तो इसका क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन जो होगा दोस्तों सही होगा। कौन सा नंबर होगा? ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। तो देखिए दोस्तों ए नंबर यानी 100 सही होगा। ठीक है, अब 16 नंबर देखिए 1 जनवरी 2006 को रविवार था। देखिए दोस्तों ऐसा प्रश्न हम कराए हुए हैं। ठीक है, ऐसा प्रश्न हम आपको कराए हुए हैं, बहुत बेहतर ढंग से कराए हैं कोड के द्वारा। देखिए दोस्तों हमारा जो पढ़ाया हुआ उसमें से रीजनिंग जो है बाहर नहीं गया और हिंदी भी बाहर नहीं गया। महर्षि का हम आपको बता रहे थे इंपॉर्टेंट है, महर्षि का देखिए आ गया, और ये जनवरी वाला जो रीजनिंग बताए थे ये भी देखिए ये इससे भी आ गया। ठीक है, बहुत सारा प्रश्न दोस्तों आया हुआ है। तो और भी कंपटीशन
में बैठने के लिए और कंपटीशन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें, IT ऑनलाइन एजुकेशन बाय हेमंत सर। तो दोस्तों चलिए आगे और हम बताते हैं। तो 16 नंबर जो प्रश्न दिया है, 16 का जो उत्तर होगा क्या होगा, ये शुक्रवार, ए नंबर ऑप्शन सही होगा, शुक्रवार होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 17 नंबर देखते हैं, 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 का क्या होगा, बी नंबर होगा, इनकम्प्लीट। 17 का बी नंबर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं, 18 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न दोस्तों इसका होगा, 18 नंबर प्रश्न का ए नंबर सही होगा, सेटिस्फाइड। ठीक है दोस्तों, 18 का ए होगा सही। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न में दोस्तों चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न का जो सही होगा वह ए होगा। ठीक है दोस्तों, ए होगा। चलिए आगे हम चलते हैं 20 नंबर प्रश्न में दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न देखिए, ये ऐसा प्रश्न देखिए दोस्तों मैं करा दिया हूँ। ये जो कोडिंग का जो क्वेश्चन था, ये कोडिंग से संबंधित ये क्वेश्चन हम करा दिए थे, बहुत आसान था। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन जो है, 20 का आपका एक ए सही है, 20 का ए सही है दोस्तों। चलिए अब 21 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न में देखिए दिया है, ये क्वेश्चन दिया है और इसके अनुसार हम 21 नंबर प्रश्न में जो दिया है कथन और निष्कर्ष का है। ठीक है, तो कथन और निष्कर्ष हम 21 नंबर ये भी सॉल्व कराए हैं दोस्तों, जरूर देखें। 21 नंबर जो है इसका आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम 22 नंबर प्रश्न पे दोस्तों। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न में दिया है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ। तो किस शहर में हुआ दोस्तों, पुणे में हुआ। किस में हुआ, पुणे में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया। तो कौन सा देश था जो कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, तो दोस्तों ए नंबर यानी इजराइल देश ने तैयार किया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे और चलते हैं हम 24 नंबर प्रश्न पे। फटाफट प्रश्न को करते हैं, आंसर आपको डायरेक्ट बताते हैं। ठीक है, 24 नंबर पर तो लाइक कर दीजिए फटाफट दोस्तों, लाइक कर दीजिए फटाफट। तो 24 नंबर देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सेकेंड BX यानी IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया, किस में, तो गुजरात में दोस्तों। कहाँ, गुजरात में, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर में दिया है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। 25 नंबर का देखिए दोस्तों, 25 का क्या होगा, डी, चीन ने किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया है। तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बी नंबर होगा। ठीक है, स्काई लाइट होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, स्काई लाइट होगा। ठीक है, चलिए अब हम 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए दोस्तों दिया हुआ है, आगे देखिए दिया 27 नंबर में। 27 नंबर में दे रहा है कि भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया। इसका सही उत्तर क्या होगा 27 का दोस्तों, 27 का जो आंसर होगा सी नंबर, मुंबई से अहमदाबाद। क्या दोस्तों, मुंबई से अहमदाबाद। चलिए दोस्तों आगे हम 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्या दिया है दोस्तों, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, संस्कृत मंत्रालय यानी बी नंबर सही होगा दोस्तों उत्तर। चलिए अब 29 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। फटाफट आपको कराते हैं प्रश्न, क्योंकि समय नहीं ज़्यादा देना, आप लोग मिलाइए फटाफट। ठीक है, तो 29 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, देखिए दोस्तों 29, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। यानी 4 ऑप्शन है, तो देखिए यूएई जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं 30 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 30 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AL4 भारत में नीलकड़ी केंद्र की शुरुआत की है। सही उत्तर होगा दोस्तों कौन सा, इसका 30 का सही उत्तर क्या होगा, डी नंबर यानी मद्रास होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं 31 नंबर प्रश्न पर। देखिए दोस्तों 31 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है, इसमें हमको देखना है किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो किसकी अध्यक्षता पर, अमित शाह की अध्यक्षता पर। सही दोस्तों होगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है। तो गोवा बना है दोस्तों। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन से होगा गोवा। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे दोस्तों, 32 हो गया, 33 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 33 नंबर प्रश्न भी देखेंगे दोस्तों। 33 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका सही दोस्तों क्या होगा, 33 का आपका होगा बी यानी 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए
34 नंबर प्रश्न भी देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? दोस्तों मांजुली द्वीप है। कौन सा है? मांजुली द्वीप है। ठीक है, चलिए 35 नंबर प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। 35 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। दिया हुआ है 35 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? हंगेरियन फोरिंट, यानी ए नंबर ऑप्शन सही होगा, हंगेरियन फोरिंट होगा दोस्तों। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। 36 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, स्वतंत्रता के बाद भारत के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये इसका उत्तर जो होगा 36 का ए होगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए दोस्तों अब 37 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है? 37 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों सी होगा ऑप्शन, यानी 25 वर्ष होगा। क्या होगा? 25 वर्ष होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग चलेंगे 37 होगा 38 नंबर पर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए 38 नंबर प्रश्न आपका जो दिया हुआ है, ये दिया फुल फॉर्म पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फुल फॉर्म बोल रहा है UNFCCC का निम्नलिखित में से क्या होगा फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसका दोस्तों होगा इसका उत्तर होगा दोस्तों 38 का दोस्तों जो उत्तर होगा वो आपका बी होगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब चलो दोस्तों हम 39 नंबर पर चलते हैं। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न दिया, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य? दोस्तों मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बार बार नहीं कई बार पढ़ा चुका हूँ कि लोक नृत्य संबंधित प्रश्न आएगा, और लोक नृत्य संबंधित नौटंकी से संबंधित भी प्रश्न हम कराए थे। तो दोस्तों नौटंकी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इधर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न दिया, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड। ये भी दोस्तों हम प्रश्न करा चुके हैं, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। चलिए दोस्तों अब 41 नंबर प्रश्न चलते हैं। 41 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? गुलजार ने लिखा। किसने लिखा है? गुलजार जी ने लिखा है। ठीक है, चलिए अब 42 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 42 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। चलिए 42 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो 42 नंबर से लेकर 46 नंबर तक प्रश्न जो है वो आपका अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद हम पढ़ेंगे नहीं, हम डायरेक्ट प्रश्न को करते हैं। अनुच्छेद हम पढ़ चुके हैं, पढ़ करके इसको सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो 42 नंबर जो प्रश्न है, 42 का जो उत्तर होगा बी नंबर होगा। ठीक है, दुष्प्रभावों को सामने लाकर, बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे किस पर? 43 नंबर प्रश्न पर। चलिए 43 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? ठीक है, 43 नंबर, 43 क्या होगा? ए नंबर होगा, यानी 43 का ए क्या है? ये आपका साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अब 44 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 44 नंबर प्रश्न दिया, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? ठीक है, तो 44 नंबर जो प्रश्न होगा दोस्तों इसका बी होगा ऑप्शन सही। क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृत, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 45 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 45 नंबर प्रश्न जो दिया है इसको सॉल्व करते हैं। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 45 का सही उत्तर होगा ए नंबर। क्या होगा दोस्तों? ए नंबर ऑप्शन जो होगा सही होगा। ठीक है, चलिए अब 46 पे चलते हैं दोस्तों। 46 नंबर जो प्रश्न है इसके आधार पर चलते हैं। तो 46 नंबर जो प्रश्न है दिया है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? यानी उचित शीर्षक पूछ रहा है इसका। ठीक है, तो उचित शीर्षक क्या होगा दोस्तों 46 का? ये होगा ए नंबर, यानी साहित्य और समाज से संबंधित। ठीक है, साहित्य और समाज से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं 47 नंबर प्रश्न पर। 47 से 51 तक का जो प्रश्न है ये भी अनुच्छेद से संबंधित है, और ये भी बोल रहा है कि अनुच्छेद पढ़िए और पढ़ने के बाद जवाब दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम अनुच्छेद पढ़ चुके हैं, हम समय आपका नहीं ज़्यादा लेंगे, हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं। अनुच्छेद हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो 47 नंबर जो प्रश्न दिया है, 47 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। और दिया हुआ है, गद्यांश में चिर स्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो इसका क्या होगा? क्षणभंगुर होगा। क्या होगा दोस्तों? क्षणभंगुर। डी नंबर ऑप्शन सही होगा 47 का। 48 नंबर दोस्तों दिया है, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? ठीक है दोस्तों, तो इसका सी नंबर है श्रद्धापूर्वक। क्या? श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। ठीक है, तो 48 का डी नंबर सही होगा। चलिए दोस्तों अब 39 नंबर आगे हम प्रश्न को पढ़ते हैं। 39 नंबर को, तो 39 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है इससे हम पढ़ेंगे। 39 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर
चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। तो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा दोस्तों, देखिए 49 का ए सही होगा। संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। चलिए अब हम लोग 50 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 50 नंबर प्रश्न पर चलेंगे और देखिए क्या कह रहा है 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न में दिया, सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है। तो इसका देखिए दोस्तों 50 का जो होगा वो ए होगा। ये होगा दोस्तों क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। चलिए दोस्तों अब 51 नंबर दिया है, जो 51 नंबर प्रश्न दिया है कि सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 51 नंबर प्रश्न जो है 51 का जो सही होगा सी नंबर होगा। क्या होगा दोस्तों, सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब 52 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 52 से लेकर 56 तक जो दिया हुआ है ये प्रश्न आपका तालिका से संबंधित है और इस तालिका को हम पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट हम आंसर बताएंगे, आप फिर बाद में इसका सॉल्यूशन आपको पूरा दिया सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, चलिए तो 52 नंबर प्रश्न हम देखेंगे। 52 नंबर जो प्रश्न दिया है 52 का ए सही होगा। क्या होगा, 26.66 लाख, ए नंबर सही होगा। ठीक है, 52 का ए सही होगा। ठीक है, चलिए अब 53 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 53 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है इसके आधार पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व ना करके हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं। तो 53 का जो उत्तर होगा आपका सी होगा, 53 का सी होगा दोस्तों। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न जो है 54 का आपका जो होगा 54 का दोस्तों उत्तर होगा 54 का सही होगा बी नंबर। 54 क्या होगा, बी होगा। ठीक है दोस्तों, 54 का बी होगा। चलिए आगे अब हम देखते हैं, चलिए दोस्तों आगे अब हम देखते हैं 55 नंबर प्रश्न को। ठीक है, चलिए 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 55 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है 55 नंबर प्रश्न का जो ए होगा ऑप्शन। ठीक है, 55 का ए होगा। ठीक है, अब 56 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 56 नंबर जो प्रश्न दिया है 56 का सी होगा। क्या होगा, सी होगा 56 का। ठीक है, अब 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं आगे। 57 से 61 तक जो दिया है ये भी आपका चार्ट से ही, तालिका से ही संबंधित प्रश्न है। चलिए देखेंगे हम कहाँ से देखेंगे दोस्तों, 57 से। ठीक है, तो 57 नंबर जो प्रश्न दिया है इसके आधार पर हम सॉल्व करते हैं। तो 57 नंबर जो प्रश्न इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों 57 का सही उत्तर होगा डी नंबर। ठीक है, 57 का डी होगा। 58 का दोस्तों जो सही होगा 58 का दोस्तों होगा सही, 58 का सही होगा दोस्तों 12, यानी बी नंबर होगा 58 का सही। ये दोस्तों ये हमको कन्फ्यूजन में है दोस्तों, ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन में, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन में है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी बाद में हम सॉल्व करके फिर बताएंगे। ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन में है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं 59 नंबर प्रश्न पर। 59 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है 59 नंबर प्रश्न का जो होगा वो सी सही होगा। क्या होगा, सी नंबर, 59 का सी होगा। ठीक है, अब चलते हैं 60 नंबर प्रश्न पर। ठीक है दोस्तों, चलिए 60 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 60 नंबर प्रश्न का जो सही होगा दोस्तों 60 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों ए होगा। ठीक है, ए 18:25। चलिए 61 नंबर प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 61 नंबर जो प्रश्न दिया है 61 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा डी होगा। क्या होगा, डी होगा, 61 KB पर घंटा। ठीक है, चलिए आइए आगे हम बढ़ते हैं। 62 से लेकर 66 तक जो दिया है ये आपका ग्राफ से संबंधित, 62 से 66 तक। तो 62 नंबर जो दिया है इसको हम सॉल्व करके हैं या डायरेक्ट हम आंसर आपको बताते हैं। तो 62 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों ये बी होगा, यानी 5000। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम चलते हैं 63 नंबर प्रश्न पर। तो 63 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे और 63 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों 63 का वो डी होगा दोस्तों, 63 का डी होगा। 64 नंबर जो प्रश्न दिया है 64 का दोस्तों ए होगा, 64 का ए होगा। ठीक है, 65 नंबर प्रश्न जो दिया है 65 का दोस्तों जो होगा आंसर वो 65 का दोस्तों जो आंसर होगा वो बी होगा। 65 का क्या होगा, 65 का बी होगा। ठीक है, अब 65 के बाद 66 नंबर जो प्रश्न दिया है 66 नंबर जो प्रश्न का होगा वो ए होगा, 66 का ए होगा। चलिए अब 67 से जो 71 तक दिया हुआ है वो आप प्रश्न को देखेंगे। चलिए 71 नंबर से देखेंगे, कहाँ से नहीं 65 सॉरी 67 से 71 दिया है। तो 67 से 71 जो प्रश्न दिया है इससे हम देखना है। तो देखिए दिया है तो इसका जो उत्तर होगा 67 का जो उत्तर होगा दोस्तों 67 का डी होगा, यानी 2070 है। 68 का जो उत्तर होगा दोस्तों 68 का भी डी होगा, यानी 4। ठीक है, चलिए अब 69 नंबर से देखते हैं प्रश्न को। 69 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है यानी 69 नंबर प्रश्न जो दिया है इसका देखते हैं। तो 69 का सी होगा दोस्तों, क्या होगा सी, और 70 यानी 70 का जो होगा दोस्तों ये भी सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम 71 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 71 नंबर जो प्रश्न दिया है दोस्तों तो 71 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, ए नंबर होगा। क्या होगा, ए नंबर, 71 का ए होगा सही। ठीक है, 71 का ए होगा। चलिए अब चलते हैं 72 नंबर प्रश्न पर। 72 नंबर जो प्रश्न दिया है दोस्तों ये अब आपका आ गया जनरल नॉलेज। देखिए दिया संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूट्रा
पित्रादूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय था। किसके समय में दोस्तों था? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी, यानी शाहजहां। शाहजहां के समय में था। ठीक है, चलिए 73 नंबर दिया, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो ये ताम्रपाषाण युग में दोस्तों, ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, ताम्रपाषाण युग में। ठीक है, चलिए 73 के बाद 74 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 74 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें देखेंगे, 74 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? यानी इस 74 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सी, राजगीर में किया गया था। कहाँ? राजगीर में। चलिए 75 नंबर प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम्पिय पियदस्सी भी था? तो ये है बी नंबर, मौर्य सम्राट अशोक का। ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक का। 75 के बाद अब 76 नंबर प्रश्न पर मूव करते हैं। तो 76 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो दोस्तों मुगल सम्राट का। किसका था? मुगल सम्राट का शासन था, यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 77 नंबर प्रश्न दोस्तों देखेंगे, 77 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ये विनोबा भावे के द्वारा, यानी ए नंबर ऑप्शन सही होगा, विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है, 78 नंबर प्रश्न में देखेंगे, दिया है 78 नंबर प्रश्न में, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? कौन? कमला देवी चट्टोपाध्याय। दोस्तों फटाफट लाइक कीजिए, आपको सॉल्यूशन पूरा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम पढ़ेंगे 78 के बाद 79 नंबर। ठीक है, 79 नंबर प्रश्न देखेंगे। 79 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो इसका सही दोस्तों होगा अमेरिकी क्रांति। क्या होगा? बी नंबर, अमेरिकी क्रांति होगा। ठीक है, 80 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 80 नंबर प्रश्न जो दोस्तों दिया हुआ है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो यह है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 81 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 81 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कौन दिया था? बी नंबर ऑप्शन सही होगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे 82 नंबर। 82 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 82 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो ये पानी की उपलब्धता। क्या है? पानी की उपलब्धता, यानी 82 का डी नंबर है। ठीक है, चलिए 83 नंबर प्रश्न देखते हैं। 83 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है? कौन? नेपाल और तिब्बत। सी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी 83 का सी होगा, नेपाल और तिब्बत स्थित है। चलिए अब हम 84 में प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? इसका मुख्य कारण क्या है 84 का? यह भारत में गंगा मैदानी इलाकों में अल्पदाब तंत्र। ठीक है, चलिए दोस्तों लाइक कीजिए, दोस्तों फटाफट लाइक कीजिए। दोस्तों IT ऑनलाइन एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, दिया हुआ है 85 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय GMT से आगे है, तो क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन होगा दोस्तों, 5 सही 1/2 घंटे। ठीक है, 5 सही 1/2 घंटे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर हम 86 देखेंगे। 86 नंबर प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? ये क्या है दोस्तों? इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्या? डी नंबर, ये सभी होगा। ठीक है, चलिए अब हम 87 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों ये यूपी में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, ये डी नंबर होगा, कोसी नदी, यानी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम 88 नंबर प्रश्न चलते हैं। 88 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में किसके द्वारा दी गई थी? वित्त मंत्रालय के द्वारा दोस्तों दी गई थी। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा दी गई थी। ठीक है, 89 नंबर प्रश्न दिया है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित है। किससे दोस्तों? ये प्राथमिक संबंधित। किससे? प्राथमिक से। चलिए 89 बार 90 नंबर प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 90 नंबर प्रश्न जो दिया है इससे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? क्या है? सिडबी एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा 90 का। चलिए 91 नंबर प्रश्न दोस्तों देखते हैं। 91 नंबर प्रश्न जो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया? क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या होगा? 91 का सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? बी नंबर, वैधानिक निगम। ठीक है, चलिए 92 नंबर प्रश्न पे दोस्तों चलते हैं। 92 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो कौन है? राज्यों के मुख्यमंत्री। डी नंबर, 92 का डी नंबर सही होगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम 93 नंबर प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो कितना है? 124। कौन सा है अनुच्छेद?
24 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 94 नंबर दिया है के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है, किसको? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। ठीक है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। चलिए 95 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। दिया है 95 नंबर प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? कौन से मंत्रालय के दोस्तों? सही बताइए कौन से मंत्रालय दोस्तों? ये 95 का क्या होगा? ए नंबर, गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे 96 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है, 96 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो सांसद को। किसके दोस्तों? सांसद को। किसे? सांसद को। बी नंबर ऑप्शन, 96 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 4 नंबर प्रश्न बचा हुआ है, 4 टोटल प्रश्न बचा हुआ है, इसे भी हम देख लेते हैं। चलिए आगे दिया हुआ है 97 नंबर, 97 नंबर प्रश्न दिया है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? कौन? नायलॉन। नायलॉन यानी सी नंबर, 97 का सी नंबर होगा। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी से दूरी, सी नंबर होगा। 98 का सी, पृथ्वी से दूरी। चलिए 99 नंबर प्रश्न पे चलते हैं और 100 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 2 प्रश्न बचा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस, बी नंबर, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, चलिए 100 नंबर दिया है, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को। डी नंबर, बी नंबर होगा फेफड़े को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों ये आपको पूरा हमने आपको सॉल्यूशन दे दिया है दोस्तों। आप फटाफट मिला लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि सबका सीरीज अलग है, तो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, इसलिए उसका टेंशन मत लीजिए। आराम से बैठ करके मिलाइए और कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है दोस्तों, कितना क्वेश्चन सही हुआ है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। किसमें? कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ताकि हमें यह पता चल सके कि आप हमारे आंसर शीट से मिलाए हैं और आपका क्वेश्चन इतना सही हुआ और ये आपका राइट आंसर के। ठीक है दोस्तों, ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल आएगा तो मिलाइएगा, लेकिन ये हम लोगों के द्वारा बनाया गया आंसर की हम लोग तैयार किए हैं। आपका जो भी पेपर मिला है तुरंत हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट किए। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल पर IT ऑनलाइन एजुकेशन बाय हेमंत सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पर सभी फैकल्टी मेंबर आपको जुड़ करके अलग अलग सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट टीचर आपको तैयारी कराते हैं। तो अगला हम लोग UPP का बैच लॉन्च करने वाले हैं और यूपी टेट का और सीटेट का बैच हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो चैनल से जुड़िए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम 3 बजे का जो चल रहा है शिफ्ट, वो हम 7 बजे तक वीडियो लेकर आपके साथ प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।